Rahim. I am Sarmanat from the Readers. तो 6.1 क्लास 9 यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 कल पहला लेक्चर हुआ था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक मुश्तमिल था। आज 6.1 का सेकंड लेक्चर है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है रिलेशन बिटवीन ACF एंड LCM। अगर हमें कोई सी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो, हम उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का LCM भी फाइंड करें और ACF भी फाइंड करें, तो इन दोनों के बिटवीन रिलेशन ऐसे बनता है कि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मेंशन है उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो कॉमन यानी कि ACF है और LCM है, उन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट उन दोनों एक्सप्रेशंस के LCM और ACF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और बाकी यानी ये चार एलिमेंट है, LCM है, ACF है फर्स्ट एक्सप्रेशन और QX इज द सेकंड एक्सप्रेशन। इन चारों एलिमेंट में से कोई से तीन आपको मेंशन हो तो फोर्थ वन इस फार्मूले की मदद से जो है वो मालूम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक यही फार्मूला यूज होगा। इसी फार्मूले की मदद से हम जो है रिमेनिंग क्वेश्चन 6 to 11 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is x plus 4 the ACF of x square plus x minus into 2k plus 2 and 2x square plus ks minus 12। k की किस वैल्यू के लिए x plus 4 इन दोनों गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ACF जो है वो हो सकता है। तो इस सिलसिले में हम देखेंगे कि k की वो कौन सी वैल्यू है जिसके तहत x plus 4 इन दोनों एक्सप्रेशन का ACF कहलाएगा। ACF of x square plus x minus into 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12 is x plus 4। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, चूँकि अगर x plus 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस का ACF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो भी किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है उस एक्सप्रेशन को जब उस फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो उस सूरत में रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले पहली एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2 को हम x प्लस 4 पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा x, जो कि कोशेंट की पहली टर्म होगी। अब इसी जो कोशेंट की पहली टर्म x है इसके साथ डिवाइजर की x प्लस 4 जो है इसे मल्टीप्लाई करके लाइकवाइज लिखते जाएं। तो सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, फिर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x। अब साइन चेंज करें तो फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट वन x पॉजिटिव और 4 नेगेटिव जो है इन दोनों का डिफरेंस माइनस 3x माइनस इंटू 2k प्लस 2। देन फर्स्ट टर्म माइनस 3x है, इसे अब हम डिवाइड करते हैं x पे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 3। ये हमारी कोशेंट की सेकंड टर्म कहलाएगा। अब माइनस 3 के साथ x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करके लाइक वाइज जो है वो लिखते जाएं। तो माइनस 3 को x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x, तो माइनस 3x के नीचे हम लिखेंगे। उसके बाद प्लस 4 को माइनस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12। अब इन दोनों के साइन चेंज करें तो माइनस 3x प्लस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2k माइनस इंटू 2k प्लस 2 जो है इसमें 12 जो है वो प्लस होगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि x प्लस 4 जो है वो इन दोनों एक्सप्रेशंस का ACF है। इफ x प्लस 4 is the ACF of x square plus x minus into 2k plus 2, then remainder should be equal to 0. So then we consider minus into 2k plus 2 plus 12 is the remainder and it is equal to 0.
तो जब हम इसे 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं तो -2 प्लस 12, तो हमारे पास -2 और -2 प्लस 12 का डिफरेंस आ जाएगा +10 इक्वल टू 0। 10 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा -10। फिर -2 को एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन की दोनों साइड को -2 पे डिवाइड कर दें तो -2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन राइट साइड पे माइनस से कैंसिल और 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने k की वैल्यू 5 मालूम की है, इसे एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म जो है 2x² प्लस kx माइनस 12, अब k की वैल्यू हमने जो मालूम की है सेकंड इक्वेशन में हम सेकंड एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2x² प्लस 5x माइनस 12 k की वैल्यू पुट करने के बाद। अगर इस एक्सप्रेशन को ये ACF(x प्लस 4) एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो इट मीन x प्लस 4 जो है इन दोनों एक्सप्रेशन का ACF कहलाएगा और k की वैल्यू जो 5 है वो ओके हो जाएगी कि वाकई k की वैल्यू 5 है और इस इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करती है। तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 2x², इसे x पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2x। तो ये हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म होगी। अब 2x को x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लाइकवाइज लिखते जाएं। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x², फिर प्लस 4 के साथ तो फिर ये आ जाएगा आपके पास प्लस 8x। अब साइन चेंज करें, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है टर्म है दोनों कैंसिल हो जाएंगी। आगे फिर 5 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, दोनों का अलजेब्रिक सम -3x आएगा -12। अब -3x को x पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो ये क्वोशंट की सेकंड टर्म होगी। अब -3 को x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लाइकवाइज लिखें तो -3 मल्टीप्लाइड x -3x, -3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4 -12। साइन चेंज करें तो -3x प्लस 3x के साथ -12 प्लस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इट मीन कि x प्लस 4 इज अ रियली factor of 2x² plus 5x minus 12. So k is equal to 5. Then question number 9. Question number 9 में हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेंशन है। फर्स्ट को px कंसीडर किया गया 10 इंटू x² माइनस 9 और x² इंटू x² माइनस 3x प्लस 12, और सेकंड वन qx इज इक्वल टू 10x into x plus 3 into x minus 1 whole square. If the ACF of px and qx is 10 into x plus 3 into x minus 1, then find their LCM. यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें मेंशन है, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ACF मेंशन है, तो LCM जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे तरतीब वाइज हम लिखते हैं। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन पी एक्स है वो भी हमने मेंशन है, क्यू एक्स भी मेंशन है, ए सी एफ जो दोनों का मेंशन है वो भी लिखा गया है और एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम ए सी एफ और दोनों पी एक्स और क्यू एक्स के बिटवीन है, तो ये फार्मूला पहले डिस्कस हो चुका है, ये फार्मूला लिखें। अब हमने एलसीएम मालूम करना है, तो पी एक्स मल्टीप्लाइड क्यू एक्स, ए सी एफ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला ये अरेंज हो जाएगा एलसीएम मालूम करने का। इस फार्मूले के मुताबिक पी एक्स की वैल्यू लिखें मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स की वैल्यू लिखें और फिर नीचे ए सी एफ जो है उसकी वैल्यू मेंशन कर दें। अब हमारे पास 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करें तो इसके हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट वन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है इसे फैक्टराइज करें तो इसके हमारे पास ये दो फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 1। तो अब ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है वो शेप में आ जाएगी 10 इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन कैंसिल हो चुके, नेक्स्ट वन एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये 10 ये स्टार्ट में हम ले आए क्योंकि ये फर्स्ट वाला 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो चुका है, एक्स प्लस थ्री इंटू स्केयर ऑफ एक्स माइनस वन, तो 10x इंटू स्केयर ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10x स्केयर ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन, और यही इस जो है गिवन एक्सप्रेशंस का एलसीएम है, और ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. Vikas wishes to distribute 120 bananas and also 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. यानी उसके कहने का मकसद ये है कि वकास के पास 128 बनानाज हैं और 176 एप्पल्स हैं। अब उसकी ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों फ्रूट्स को इस वे से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि हर बच्चे को जो है इक्वली बेसिस पे बनानास और एप्पल्स इक्वली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हों, यानी हर बच्चे को, पहले बच्चे को जितने एप्पल मिले हैं दूसरे को भी उतने मिले, तीसरे को भी उतने मिले। इसी तरह जितने एप्पल पहले बनानास पहले बच्चे को मिले हैं उतने ही दूसरे को मिले, उतने ही तीसरे को, उतने ही चौथे को, यानी ये उसकी ख्वाहिश है, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो हमने ये बताना है कि मैक्सिमम कितने जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितनी यानी बच्चों की तादाद है जिनमें इस तरीके से ये दोनों फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो असल में 128 और 176 का हमने कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ACF मालूम करना है कि वो कौन सा ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमें पता है कि गिवन एक्सप्रेशन हों या गिवन नंबर्स हों उन्हें बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इस तरीके से वो हाईएस्ट नंबर जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट of all we find ACF of 128 and 176। तो हमारे पास बनानास की तादाद है 128, तो सबसे पहले हम 128 को फैक्टराइज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 4 and 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and 64 2s are 128। Similarly, we factorize number of bananas which is equal to 176 which are equal to 176। अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं, तो देन 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 और 16 मल्टीप्लाई 11 176। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है। हम देखते हैं कि 4 टाइम जो 2 है वो इन दोनों में कॉमन है, और यही दोनों इन नंबर्स का ACF कहलाएगा, और 4 टाइम 2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनता है 16, और यही डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यानी टोटल चिल्ड्रन की तादाद होगी 16, जिनमें इन तरीके से इक्वली बेसिस पे बनानास और एप्पल जो हम डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि इन 16 बच्चों में से हर एक बच्चे के कितने केले यानी एप्पल उसके हिस्से में आएंगे और कितने बनानास उसके हिस्से में आएंगे। तो नंबर ऑफ बनानास मालूम करना हो तो इसी 128 यानी टोटल नंबर ऑफ बनानास जो हैं इसे 16 पे डिवाइड कर दें जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो हमारे पास आंसर आएगा 8, यानी हर बच्चे को इस वे से 8 एप्पल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इसी तरीके से नंबर ऑफ एप्पल्स की तादाद है 176, 16 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11, यानी हर बच्चे को एप्पल जो है वो 11 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक था, और आज की आपकी जो होम टास्क है
वो भी आपका है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वन टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।